ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, हमने पहले ही बताया है कि जितना भी हम फोटो तस्वीरें जो भी लेंगे हम उसको क्या करेंगे, पहले डुप्लीकेट करेंगे। क्या करेंगे? उससे बेनिफिट क्या होता है कि हमारी जो ओरिजिनल फाइल रहती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, चलिए हमने ये ले लिया, हमने इसकी भी डुप्लीकेट ले लिया, ये हट गया हमारा और ये हट गया। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में बात किया था आप लोगों से पैच टूल के बारे में, क्लोन स्टैम्प के बारे में बात किया था, इरेजर टूल के बारे में बात किया था हमने, आपसे बात किया हमने बकेट टूल के बारे में बात किया, ग्रेडियंट के बारे में बात किया। आप देखिए यहीं पर जो आप बता रहे थे मैजिक टूल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए, तो सिर्फ इतना ही एरिया उसने कवर किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कलर पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप करोगे तो ज्यादा एरिया करेगा। क्यों? ये व्हाइट व्हाइट कलर जहां जहां है उसने क्या कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया है। तो अगर इस एरिया को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, या यहाँ पर इस एरिया में कुछ दूसरा कलर डालना चाहते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, वेरिएशंस कम हो। अब यहाँ पर देखिए फूल पत्तियां वगैरह जो भी बना हुआ है, तो कहीं लाल है, कहीं ज्यादा लाल है, कहीं हरा है, कहीं दूसरा कलर, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, प्रॉपर सिलेक्शन नहीं बनाएगा। तो मैजिक टूल का इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए, लेकिन हर अगली अगर हम बात करें, आज हम बात करने वाले थे टाइप टूल के बारे में। किसके बारे में? टाइप टूल में राइट क्लिक करोगे तो दो चीजें आपको मिलेंगी, दो चीजें, चार दिया है, दो तरह की चार चीजें ऐसा मान लीजिए। क्या दिया? पहला हॉरिजेंटल टाइप टूल दिया, दूसरा दिया वर्टिकल टाइप टूल। ठीक है ना? हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है, जैसा आप लिखते हैं वो हॉरिजेंटल कहलाता है, बाएं से दाएं। वर्टिकल क्या कहलाता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग दीवार में लिख रखते हैं डब्ल्यू के नीचे ई, के नीचे एल, के नीचे सी, फिर नीचे ओ, फिर एम, ई, यानी वो क्या रहता है, ऊपर से नीचे की ओर टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसी हमारी जरूरत अलग अलग जगह हो सकती है ना, कि हम स्वागतम लिखे हैं तो स्वागतम बाएं से दाएं भी लिख सकते हैं, या जगह कम होने की वजह से हम ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं, या ये हमारी जरूरत के ऊपर निर्भर करता है। तो पहली चीज तो हम इसके बारे में बात करेंगे, दूसरा उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कौन सा, मास्क टूल के बारे में। ठीक है, तो पहले हम आ जाए कहाँ, अपनी फोटो में। ठीक है ना? अब इन चीजों का इस्तेमाल हम ज्यादातर टाइप टूल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कोई भी संदेश लिखने के लिए, या फाइनली हम बात करें कि हम कैसे अपना बैनर बनाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। उससे रिलेटेड अगर बात करेंगे तो आपका वो भी चीजें कवर हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, नई फाइल लेते हैं। देखिएगा फिर से, जो चीजें नहीं समझ में आएगी पूछना है, और जो चीजें नहीं रहेगी उसको नोट डाउन भी करना है। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी तक हमने लिया A4 साइज लिया, क्या लिया, A4 में हमने काम किया, ठीक था, जैसा भी था कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब बात आ रही है कि हमें एक स्पेशल साइज में काम करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आता है वो बोलता है भैया हमें क्या करना है कि अपने दुकान का पोस्टर बनवाना है। दुकान का क्या बनाना है? तो दुकान का पोस्टर बनवाना है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है बन जाएगा, लेकिन बिना साइज के कौन सी साइज के बना दोगे आप? हमें उससे पूछना पड़ेगा ना, भैया आपकी दुकान सामने कितना है, कितने बाई कितने का पोस्टर बनाना है। तो उसको हम किस में नापते हैं, इंच में नापते हैं। किस में नापते हैं? इंच में इसलिए नापते हैं कि इंच में वैल्यू देना हमारे लिए आसान होता है। जनरली जो लोग बात करते हैं, घर की जमीन बात करें, जमीन की बात करें, कमरे की बात करें, किस में बात करते हैं, कितने बाई कितने का है, फीट में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं? अगर वो बोले मेरे दुकान का सामना 10 फीट है, दुकान का सामना, तो यानी कितने इंच है, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 का हम, दिमाग काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा तो मोबाइल का कैलकुलेटर तो करेगा। लेकिन हाँ हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 हो। ये बात क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, तो एक बात बताइए, जैसे अगर आप दुकान कहीं खोलते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, 12x2 का या 12x3 का पोस्टर बनाते हैं, 12x3 का, 12 बाई या 10x3 का, 10x3 मान लीजिए। ठीक है ना? पोस्टर साइज क्या रहेगी हमारी? तो अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप में हमारे ये यूनिट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, तो यहाँ क्या पिक्सल दिया है, इंच दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मिलीमीटर दिया है, पॉइंट्स दिया है, पिकास दिया है, और कॉलम दिया है। तो यहाँ जिससे हम परिचित हैं या जो हमारे लिए आसान है वो क्या है, इंच है। क्या है? तो हमने यूनिट क्या कर दिया यहाँ, इंच, और यहाँ भी यूनिट क्या कर दिया, इंच। अब हमें क्या चाहिए, 10x3, 10x
समझ में नहीं आएगा तो पूछने की आपकी जिम्मेदारी। हाँ, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। एक्सीलेटर में हाथ किसका है? मेरा है। ठीक है। और ब्रेक में हाथ किसका है? हाँ। ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं हम? हमारी जो साइज है 10 बाई 3 का मतलब बाएं से दाएं 10, ऊपर से नीचे 1। तो 10 का मतलब कितने इंच? 120। कितने इंच? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और नीचे 3 का मतलब क्या होता है? 120 ले ही नहीं रहा। और नीचे कितना रहेगा? ठीक है। चलो 8 बाई 3 बना देते हैं। 12 अट्ठे। ठीक है। 8 बाई 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 8 बाई। अभी तक में कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 बाई 3 की साइज छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है। इसलिए रिजोल्यूशन यहाँ क्या कर दीजिएगा आप? 100 कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर बहुत हैवी फाइल बन जाएगी तो आपके कंप्यूटर में काम करने में आपको असुविधा होगी। क्योंकि जो लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं वो अपने सिस्टम की मेमोरी ज्यादा हैवी रखते हैं, 8 GB 10 GB 12 GB रखते हैं, ताकि उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। पर आपके सिस्टम में जो आपकी कैपेसिटी है मेमोरी की, वो 1 GB है मैक्सिमम, 2 GB है मैक्सिमम। ज्यादा हैवी फाइल में काम करेंगे तो आप परेशान होंगे। ठीक है। तो हमको क्या ध्यान रखना है? साइज हमने ले लिया 8 बाई 3। 8 का मतलब होता है 12 अट्ठे 96, और 3 का मतलब होता है 12 तिहाई 36। ये इंच में वैल्यू डाल दिया हमने। नीचे हमने रिजोल्यूशन कर दिया क्या? 100। तब यहाँ तक बात क्लियर है? अरे अभी इसमें मोड वगैरह में हम नहीं जा रहे, ये मैंने क्या कर दिया, ओके। ये हमारी फाइल की साइज बन गई। किसी को दिक्कत बता दीजिए। मैंने मिनिमाइज कर दिया। ये मैंने मिनिमाइज कर दिया। डबल क्लिक कर दिया, बड़ा होगा। ठीक है ना। एक तरह से ये मान लीजिए कि ये हमारा पेंट किया हुआ बैनर मिल गया, जिसमें सफेद रंग से पेंटिंग कर दिया गया। अब इसमें जो लिखोगे लिख सकते हो। तो काहे की दुकान खोलोगे भैया? हम्म, बताइए। क्या किया हमने? कुछ भी टाइप कर दिया और कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लिया। कुछ भी टाइप कर दिया, कंट्रोल ए से हमने क्या कर लिया? सिलेक्ट ऑल कर लिया। क्योंकि छोटा अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि हिंदी है कि अंग्रेजी है कि फारसी है, समझ में नहीं आ रहा। बड़ा करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है बता दीजिए। हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या नाम से, छोटा है का निशान और बड़ा है का निशान, मालूम कि नहीं मालूम? याद है? याद है कि नहीं याद है? याद है तो याद रखिएगा। ठीक है। और ज्यादा दिक्कत हो तो क्या ऊपर लिखा है देखो, नंबर पढ़ रहे हैं, हम वहां जाके भी अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अंग्रेजी है। अच्छा बताइए, अंग्रेजी को हिंदी में बदलना हो तो क्या करेंगे अपन? यहाँ जाएंगे, ये फॉन्ट नाम होता है एजेंसी वाला भी लिखा है। हम क्या चाहते हैं? कृति देव चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हिंदी किस में करते हैं? कृति देव में। ठीक है ना। और हिंदी में भी बहुत सारे हमारे फॉन्ट होते हैं, तो आप इनका चयन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना। जब आप काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा ले लें तो हमारा बोल्ड हो जाएगा या बढ़िया से दिखाई देने लगेगा। ठीक है। ये मैंने ले लिया 500। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। इंटर करना ना भूलिएगा साथियों। ठीक है ना। नहीं ऊपर नीचे करोगे तो फिर से फॉन्ट चेंज हो जाएगा। फॉन्ट चेंज किया हमने, लिखावट बदल गई। अब हम लिख देते हैं यहाँ क्या?
ठीक रहेगा। पुष्पा पुष्प सेंटर। चलो ठीक। ना पसंद आए तो आप अपना नाम लिख सकते हो भैया, कोई टेंशन ना लेना, ठीक है। पुष्पा से तो कोई टेंशन ही नहीं लेता। क्या कर रहा हूं मैं वैसे? बड़ा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ये हमने बड़ा कर दिया। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नाम चेंज करने में कोई दिक्कत? दुकान अपनी अपनी आप खोलिएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, टाइप टूल का इस्तेमाल किया है। क्या किया है? टाइप टूल का हमने यूज किया है। हमको ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? जैसा किया करते कंट्रोल ए किया हमने, ऊपर भी दिखाई दे रहा है रेड, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है, कहीं भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया हमने, हम चले गए कहाँ, यहाँ से ब्लू कलर ले लिया, ब्लू कर दिया, चेंज हो जाएगा। ये तो कॉमन बातें हैं, सबको समझ में आ जाए। लेकिन मजा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड एकदम टोटल प्लेन है। बैकग्राउंड क्या है? तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा ये रहता है, फाइल को हम सेव करें। क्या करें? फाइल को सेव करें। ये मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप में, किसके नाम से? पुष्पा के नाम से। ठीक है। अब हमें क्या बैकग्राउंड चेंज करना है? बैकग्राउंड तरीके कई सारे हैं, जो सीखा है हमने पहले उसकी बात करेंगे, फिर नई चीज बताएंगे। ठीक है। पहला तरीका क्या है कि इसको हम क्या करते हैं, अनलॉक। ग्रेडियंट की बात कर रहे थे सरकार आप, ठीक है ना। ये ग्रेडियंट में गए अपन। ग्रेडियंट में जाने के बाद चलो हम कोई भी कलर ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, और ये मैंने ये कलर डाल दिया। हो गया अप्लाई। ठीक है, अगर पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आया तो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कहाँ चेंज होगा? यहीं से जाके हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो हमको लगा ठीक है, ये जच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमने क्या किया, एक चीज अब देख लीजिए, अभी टेक्स्ट में काम आपने नहीं किया था। टेक्स्ट भी आपका लेयर ही बनेगा। तो यहाँ पहले हम कहीं भी क्लिक कर देते थे तो सिलेक्ट होता था ना। लेकिन आप ध्यान रखें, यहाँ क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। कहाँ करना पड़ेगा, जहां वो लिखावट है, ये लिखावट है यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा। लेकिन उसका नाम भी समझ में नहीं आएगा। ये पता नहीं क्या XYZ दिखाएगा, क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में बता रहा है, लेकिन हमें दिखाई हिंदी में दे रहा है। फॉन्ट सेलेक्ट है ना। समझ में आ रही बातें? हम लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लेयर का नाम हमें समझ में नहीं आएगा। वो जब सेलेक्ट होगा तब पता चलेगा। पर फिर भी आपको लगभग लगभग आइडिया हो जाएगा कि हम इसके ऊपर कर रहे हैं, तो यही होगा पहले। क्लियर हुई बात? पुष्पा पुष्प सेंटर। हम कोई प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं या पोस्टर बनाते हैं, तो किसी न किसी ब्रांड एम्बेसडर को भी बुलाते हैं, जो आपकी दुकान का प्रचार प्रसार करेगा। तो आप किसको बुलाना चाहते हैं? हमारे पास तो अमिताभ बच्चन भी हैं, ऐश्वर्या राय भी हैं, या और भी बहुत सारे हीरो है और हीरोइन हैं। ठीक है ना, ऋतिक रोशन जी भी हैं। चलो यहाँ आप इस समझ देखो जी, पहले से समझिए। ये हमारा क्या था, माला था। माला को हमने पकड़ के यहाँ लेके आए, तो क्या हुआ, माला बस नहीं आया, साथ में क्या आया, बैकग्राउंड भी आया। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर अगर हम एक हाथ से काम करना चाहें तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर दोनों हाथ से काम करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल T दबा सकते थे। में है, एक हाथ माउस में है। हमने क्या कर दिया, ये अप्लाई कर दिया। बात समझ रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं, हम चाहते सिर्फ माला बस आए। क्या है? मैजिक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ करोगे तो वहां करोगे, वहां करें, यहाँ भी कर सकते हैं। जब आ ही गए हैं तो ये लिया हमने, और क्या कर देंगे, डिलीट कर करके देखें क्या होता है। ये हमने क्या कर दिया, क्या बचा सिर्फ, लेकिन फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब है। आप भावनाओं को समझेंगे। डिस्टर्ब है कि नहीं डिस्टर्ब? व्हाइट में हमने क्लिक किया था, तो व्हाइट तो हमारे पुष्पों में भी थे, फूलों में भी था। तो क्या प्रॉब्लम आ गई, फूलों को भी उसने डिलीट कर दिया, है ना। तो हम क्या कर सकते थे, लासो टूल का इस्तेमाल करके भी इसको हम सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, पर कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? हमने क्या करना है, इसको पुष्पा को पुष्प का माला पहना देना है। पहन लेगा कि नहीं पहनेगा?
ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीजों को कहाँ पर कैसे फिट करना चाहते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, या मैं जो कर रहा हूँ उसी सच्चाई से आपको देखना है। दूसरी बात हो रही थी किस चीज को लेके, बाउंड्री हटा दी हमने। बात हो रही थी किसी ना किसी ब्रांड एम्बेसडर को बुलाने के लिए, तो ठीक भाई हम बुलाते हैं, देखिए कोई तो होगा। नहीं नहीं बुला लिए, ठीक है। पहला काम क्या रहेगा, डुप्लीकेट बनाना, ठीक है। अच्छी बात यह है कि इनका बैकग्राउंड जो है कैसा है, व्हाइट कलर है। मैजिक टूल के माध्यम से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए सिलेक्ट हो गए, ये हो गए कि नहीं हुए। करना राइट क्लिक करके सिलेक्ट यूनिवर्स, क्या करना है। अब कौन सेलेक्ट हो गए हैं, सिर्फ रोशन जी। कॉपी और पेस्ट तो आप जानते ही हैं, कॉपी और पेस्ट कर दिया हमने। मूव टूल से इस्तेमाल किया, ज्यादा तेजी है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ लेके आया गया पर आ गए ये साहब। हमने बताया ना कि अगर एक हाथ से काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बाउंड्री बॉक्स, और तो कंट्रोल टी भी आप इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। बात समझ में आई, घबराने की जरूरत नहीं है, मूव टूल में अप्लाई कर दीजिए, सब सही हो जाएंगे। सही हो गए, ठीक है। यहाँ हमने इनको बैठा दिया या यहाँ हमने बैठा दिया, जिधर इनका डायरेक्शन रहेगा उसके हिसाब से हम इनको बोल देंगे कि भाई साहब यहाँ बैठ जाइए, ठीक है। इनको और थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है, ओके। चलिए एक बात है, मान लीजिए हम इन्हीं को माला पहनाना चाहते हैं, तो हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनको माला को क्या करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पीछे है तो कहाँ लाना पड़ेगा, सामने। छोटा कर लें थोड़ा सा, ताकि इनको पता ना चले दूसरे की माला है, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ तक बातें क्लियर है सबको। माला को क्या करना है, ऊपर लेके आना है, तो क्या करेंगे अपन, ये माला हमने पकड़ा और इसको क्या करेंगे, ऊपर ला देंगे। आ गया माला ऊपर। चलो हाथ निकालते हैं हम दूसरा वाला, ठीक है ना। हमने क्या देखा है कि कंट्रोल टी से हमने सिलेक्शन करके ये सब कर लिया करते थे ना। एक होता है हमारा कंट्रोल बस दबाना, क्या दबाना। हमको ऐसा लगा थोड़ा सा घेराव होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंट्रोल बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और जिसको पकड़ोगे वही बस खींचेगा, ये और ये ऐसा। समझ रहे हो साथियों, इंटर कर दिए। कंट्रोल और माउस से इस्तेमाल करोगे तो जो किनारा रहेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आप आकृतियों क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या जरूरत है, हमें जरूरत है पुष्पा को साइड में लाने की। बढ़े आगे। जब हमें एक फोटो की दो फोटो बनानी होती थी तो हम क्या किया करते थे, पासपोर्ट फोटो को हमें कई ढेर सारी फोटो बनानी होती थी, क्या करते थे। तो हम यहाँ पर भी उसी इस्तेमाल करेंगे, अल्ट शिफ्ट का इस्तेमाल करके इसकी क्या बना लिया हमने, कोई दिक्कत किसी को। हमें दो चीजें हैं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि यदि हम कलर इसका सिलेक्ट करते हैं। अच्छा हाँ, ये देख लीजिए आप लोग, जैसे आपने लेयर तो बना लिया ना, आप चाहते हैं इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो पहले टाइप टूल में जाना है और बीच में क्लिक किया करिएगा हमेशा, किनारे नहीं कि यहाँ पर हमें लिखना था यहाँ। इससे क्या होगा, नहीं तो नई लेयर बना देता है। अगर इतना ही रहेगा तो यहाँ क्लिक कर लो तो नई लेयर बन जाएगी। तो आप बीच में क्लिक करिए तो क्या होगा, वही सिलेक्ट होगा। कंट्रोल ए कर लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। या दाएं तरफ जाना, दाएं तरफ पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, मैंने सफेद कर दिया। पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं। बात समझ में आई। हम अलग कलर इस्तेमाल करके, देखो आप इसको क्या बोला जाता है, बॉर्डर डालना, इसको बोला जाता है शेड डालना, ठीक है ना। और भी दूसरे तरीके मिलेंगे हमें, बशर्ते ये जल्दीबाजी के लिए हमने आपको बता दिया है।
डुप्लीकेट किया था हमने, नहीं पसंद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ गए, सिलेक्ट किया कंट्रोल A, और ये लीजिए हमने नहीं पसंद आ रहा है भैया, ठीक किया हमने, यहाँ गए, हमने क्या कर दिया, चलो 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 चलो, ये कर दिया हमने, नहीं पसंद आ रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट किया हमने, इसको नीचे कर दिया हमने, इसमें काम कर देते हैं, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल A, इसको कर दिया कर, तो फिर अब इसके ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है, पहले से थोड़ा सा जैसे भी समझ में आए, ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई आपको। अब एक आदत हमारी है, जैसा हम बताएंगे वैसा ना सीखेंगे आप लोग, हमारी एक आदत है कि बार बार किसी के पास जाके निवेदन नहीं करना चाहिए, मतलब हमको अब नीचे लिखना है, शादी पार्टी का नाम से वगैरह वगैरह में ऑर्डर लिए जाते हैं, घर सजाने का ऑर्डर लिया जाता है, गाड़ी सजाई जाती है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जो भी चीजें रहेंगी वही ना काम रहेगा इन लोगों का। फिर नीचे पता लिखना है, तो या तो दो तरीके हैं, या तो हम टाइप टूल के पास जाएं, फिर क्लिक करें, तो उसकी साइज कम रहेगी, तो उसको बड़ी साइज करें, तो टाइम लगेगा ना, लगेगा नहीं लगेगा, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ। हम कहाँ जाएंगे, पहले टाइप टूल के पास, फिर क्लिक करेंगे, ये छोटे सरकार रहे आएंगे, ठीक है ना, इसकी फॉन्ट चेंज करो वगैरह वगैरह, इससे बेहतर क्या है कि हम पुष्पा को ही कॉपी पेस्ट कर सकते थे डुप्लीकेट, समझ रहे हो बात। एक तो तरीका ये देखा ना आपने, दूसरा तरीका ये है कि हमारा ये वाली लेयर सेलेक्ट थी, हमने अल्ट के माध्यम से इसको क्या कर देते, अब हम क्या करते हैं, टाइप टूल में जाते हैं, यहाँ क्लिक किया हमने, सिलेक्ट ऑल कर लिया, और जो लिखना था हम लिख देते, क्या लिखना है वैसे पता, ये होता है, ठीक है ना, कंट्रोल A किया हमने, और क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है, और छोटा कर दें। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, टेंशन ना लेना, इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि खींचा खींचा सा महसूस होने लगता है, लिंक किया जा सकता है, अप्लाई कर लिया हमने, यहाँ पर एक दिक्कत है, हमको लग रहा है जैसे नीचे थोड़ा जगह कम लग रही है, और यहाँ पर हटाना है इसको, क्या करना है, हटाना है, तो क्या करोगे आप, इनको ऊपर करेंगे, छोटा करेंगे, राइट क्लिक करके सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट हो गए, इनको हमने बोला भैया ऐसा करो, शिफ्ट के साथ माला भी आपको हम पहनाए रखेंगे, थोड़ा सा बगल में बैठ जाइए आप, ठीक है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो क्या करेंगे अपन, नई चीज सीख लीजिए, दो लेयर है, हम दोनों को क्या करना चाहते हैं, मर्ज, दोनों क्या करना चाहते हैं, तो लेयर है मर्ज करना चाहते हैं, लेयर मर्ज करना चाहते हैं, लेयर मर्ज करना चाहते हैं, तो लेयर के अंदर मर्ज में जाएंगे, लेयर मर्ज करना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे, लेयर के अंदर जाएंगे, ये देखिए मर्ज है, मर्ज कौन है, लिंक्ड, लिंक्ड मतलब अभी दो ही लिंक हुई है ना, एक है रोशन जी और एक फोटो माला वाली, दो ही लिंक है, ये दोनों क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, क्या हो गई, अब इनको आप चाहो तो कंट्रोल T वगैरह के माध्यम से छोटा या बड़ा कर सकते हो, या ये लीजिए मैंने छोटा या बड़ा कर दिया, अब इनको बुरा भी नहीं लगेगा, माला हमेशा इनके साथ रहा है, क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, चलो, तो हमको क्या करना है, पता लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, पता,
जैसे फोटो के नीचे लिखते हैं उनका नाम, वैसे लिखना है यहाँ पर हमको पता। लिख सकते हैं? लिखें? कैसे लिखना है देखो। पहला तो तरीका आप जानते ही हैं कि ठीक है, पुष्पा जी को यहाँ से हम करेंगे और यहाँ तक हम क्या करेंगे, पता लिख ही सकते हैं। तो ये लीजिए, हम कीबोर्ड नहीं है तो इसलिए गलत हो जाता है। तो देखिए, हमने इस बार हमें यहाँ से कम ज्यादा करेंगे, 300 है तो हम कितना कर देंगे, 200। हो जाएगा क्या काम? नहीं होगा। कितना कर देंगे, 150। हो जाएगा क्या काम? हो जाएगा। और मूव टूल में क्लिक कर दीजिए, अप्लाई होगी। ठीक है ना, लेकिन कलर क्या है, सेम टू सेम है, तो मजा नहीं आएगा। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर दिया हमने, और यहाँ से हमने कलर क्या कर दिया, ब्लैक। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखना होता है वैसे हम लोगों को? थोड़ा छोटा करते हैं इसे। टाइप टूल में गए, यहाँ कितना है, 700 है, तो हम कितना कर देंगे इसको, 300 कर देंगे। हमको यहाँ लिखना है शादियों, पार्टियों, बरहाओं, कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं वैसे? नहीं समझ में आ रहा है? शादी, पार्टी, बरहौ, जयमाला एवं सभी शुभ कार्यों में सजावट किया जाता है। ठीक है, तो कलर अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या किया जाता है, कलर बदल दिया जाता है। ठीक है, और अगर जगह ज्यादा रहे तो खींच दिया जाता है। और यहाँ क्या किया जाता है, अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन जी की फोटो लगा दी जाती है, यदि उनकी भी शादी में हम ही ने सजावट का काम किया था।
नहीं समझ में आई? अच्छा कोई बात नहीं। तो बगल में क्या है, कोई स्कॉर्पियो रहेगी जिसकी सजावट आपने ही किया है, रहती फोटो मिल जाती ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बहुत सारी फोटो को लगा देंगे, जिससे क्या रहेगा, इम्प्रेसिव लगेगा। यानी आप बहुत सारे लोग बताते ना, फलाने का काम मैंने ही किया है। वो पहले बहुत लोगों से बात कर रहे थे, उनको पसंद नहीं आया काम, फिर वो मेरे पास आए, तो फिर मैंने जब से काम कराया तो फिर उन्होंने बहुत सारे आर्डर दिलवाए। उनके यहाँ मैंने काम किया, फिर उनके फूफा के यहाँ काम किया, फिर उनके जीजा के यहाँ काम किया, उनके चाचा के यहाँ काम किया, तो उनकी शादी हुई तो उनका मैंने कार्यक्रम करवाया। ठीक है ना। जैसे शादी लाल वाले रहते हैं ना, फलाने की मैंने शादी करवाई, फलाने की शादी करवाई, उनकी शादी नहीं हो रही थी कई सालों से उनको, फिर उनकी शादी करवाई। तो आप शादी करवाने वाले तो हैं, उसमें कौन है शादी करवाने वाला। ठीक है ना। शादी वगैरह सारे कार्यक्रमों में वो क्या करते हैं, सजावट का काम करते हैं। और फोटो होंगे देख लेते हैं। चलिए, ये बातें समझ में आई आप लोगों को, बन जाएगा। कुछ और बातें बताएं। टाइप टूल की हमने बात किया था, अब हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में, पेन टूल के बारे में। किसके बारे में, पेन टूल के बारे में। अभी तक हमने देखा कि सिलेक्शन के लिए हमने इस्तेमाल किया किसका, ज्यादातर लासो टूल का इस्तेमाल किया, लेकिन उसी स्टाइल में हम चाहें तो पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। पेन टूल का भी इस्तेमाल सिलेक्शन के लिए ही किया जाता है, यद्यप जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं वो पेन टूल का ही इस्तेमाल करते हैं। वजह रहता है इसमें फ्लो भी मिल जाता है। जैसे आपने देखा कि लासो टूल का हमने इस्तेमाल किया, तो जैसे कहीं घुमाना था तो उसको मैं क्लिक 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 करके हमने उसको घुमाया था। ठीक है ना। लेकिन हमें कहीं फ्लो बनाना है तो फ्लो नहीं बनाता था वो अपने से। देखिए कैसे हम बात करें, यहाँ तक बात क्लियर है। इस फोटो को यदि हमें प्रिंट करना है, या हमें अपने मोबाइल में लेना है, या हमें डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट करना है, तो हमको फाइल को क्या करना पड़ेगा। अभी ये पीएसडी फाइल है, कौन सी फाइल है, हमको इसको सेव एज करना पड़ेगा, किसमें, जेपीईजी में। किसमें करना पड़ेगा, डेस्कटॉप में हमने किया पुष्पा जेपीजी में, तो यहाँ दिया नाम है और नीचे क्या लिखा, फॉर्मेट क्या लिखा है, फॉर्मेट में पहला रहता फोटोशॉप, नीचे अब अगर आप आओगे तो लिखा है जेपीईजी लिखा है, क्लिक कर दिया हमने। सेव करोगे तो बोलेगा भैया कौन सी क्वालिटी में आपको सेव करना है। क्वालिटी मतलब ये रहता है कि जितना इसको क्वालिटी बढ़ाओगे उतना ही आपके फाइल की साइज भी बढ़ती जाएगी और पिक्चर की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। 1 से लेके 12 तक जाता है ये, आप समझ सकते हैं। 6 में लेके आओगे तो आधा मिलेगा, 3 में लेके आओ तो क्वार्टर मिलेगा, 9 में लेके जाओगे तो उसके हिसाब से क्वालिटी बढ़ी मिलेगी। समझ में आई बात। तो हम क्या करेंगे, इसका कर देते हैं मान लीजिए 5%। नहीं समझ में आई बात। चलो ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। फाइल हमारी क्या हो गई, सेव हो गई। मिनिमाइज करिए किया हमने। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। कहाँ है भाई साहब, पुष्पा ये है, ये पुष्पा। यही थे। राइट क्लिक किया हमने, और क्या कर सकते हैं, लिखा है कहीं सेट एज, और ठीक है। समझ में आई बातें। हम सेंट्रलाइज कर दोगे तो पूरा दिखाई देने लगेगा। अभी इसने क्या कर दिया है, स्ट्रेच करके फिक्स कर दिया, पूरी स्क्रीन में कर दिया। जैसे आपको डिजाइन बनाते हैं तो आप चाहते हो कि आप स्क्रीन में दिखाई दे, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, नहीं समझ में आई बात, आ गई। चलो इसको हटा दें।
चलिए देखिए, पहला काम हमारा क्या रहता है, डुप्लीकेट करना। ठीक है, ये हमारी फोटो हो गई। हम चाहते हैं क्या, इनका जो बैकग्राउंड है उसको हटाना और बाकी चीजों को सिलेक्ट करना। ठीक है, फोटो हालांकि बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा देखें दूसरी फोटो अगर कोई मिलती है तो। चलो पहले से थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, बात क्या कर रहे हैं, हमें पेन टूल का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, पेन टूल में जाओ, बहुत सारे फ्री फॉर्म मिला है, एड एंकर पॉइंट मिला है, तो हमें मेन ध्यान रख पेन टूल में जाना है। कहाँ जाना है, पेन टूल में जाओगे तो यहाँ पर आपको कई ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑप्शंस। जैसे आपने देखा कि हम सिलेक्शन अगर करते हैं तो देख पा रहे हैं, जैसे यहीं पे देखिए, यहाँ हमने क्लिक किया, अब इसके बाद हम मोड़ना चाहते हैं तो मुड़ रहा है, पर हमारे उसमें फ्लो बनाना चाहते हैं, यहाँ क्लिक किया, ये देखिए, इसमें बन जाता है। तो ये चीजें हमारी लाशों में नहीं था। ठीक है ना, अब इन चीजों को गौर से देखोगे तो समझ में आएगा। हमने क्या कर दिया, मूव टूल क्लिक कर दिया, और इसको जब हमें सिलेक्शन कंप्लीट करना हो तो कंट्रोल इंटर दबाते हैं। क्या दबाते हैं, कंट्रोल इंटर, बन गया। फिर से शुरू से देखते हैं, ठीक है ना। हमको ध्यान किन बातों को देना है, ये देखिए, पहले पेन टूल में जाना है। कहाँ गए, पेन टूल में, और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो मिलेगा ये बाएं हाथ वाला शेप लेयर, और एक मिलेगा क्या, पॉइंट्स। क्या मिलेगा, तो आप लिख लीजिए, हमको कैसे, पाथ, हमको सिलेक्ट क्या करना है, पाथ को, पाथ। ठीक है, पाथ सिलेक्ट करना है। फोटो को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। देखिए, कहीं से भी सिलेक्ट कर देख लीजिए एक बार। यहाँ हमने क्लिक किया, शुरू किया हमने, ठीक है ना, स्वतंत्र है। अब हमें यहाँ चाहिए, तो ये हमने ऐसे कर दिया तो हल्का सीधा होगा। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। फिर से यहाँ क्लिक कर दिया हमने, आंख है, ऐसे कर लिया। इससे ये फायदा रहता है कि हम दूरियों को जल्दी से कवर कर लेते हैं, और जहाँ थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है उसको भी आसानी से कर ले। लेकिन पेन टूल का इस्तेमाल करना हर किसी के लिए सरल नहीं होता, जो जब जितना इस्तेमाल करने लगेगा उसके लिए वो सरल हो जाए। ठीक है, यहाँ क्लिक किया हमने, और जब भी काटिए फोटो को, चाहे पेन टूल से, चाहे लॉसो टूल से, चाहे मार्की टूल से, तो जूम कर लीजिए। उससे फायदा क्या रहता है कि वो हमारे लिए समझ में आ जाता पिक्सल को सिलेक्ट करना। अन्यथा ऐसा लगेगा जैसे छुरी से काटा हुआ आपने। ठीक है ना, वो किनार किनार दिखाई देने लगता है ना, सीधा सीधा, तो समझ में आता। अब नीचे जाना तो क्या करेंगे, मालूम है ना, हैंडल टूल का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि नीचे में फोटो है नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ बाएं तरफ आ गए, ये ये देखिए, यहाँ घुमाएंगे, पीछे भी चला गया सही। और यहाँ घुमाएंगे तो ये ऐसे होगा टेढ़ा। हुआ कि नहीं हुआ, और ये देखिए, हो गया, हो गया, हो गया, यह घुमा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ जैसे घुमाव है ना, गोल गोल, देखिए हमने पकड़ा यहाँ पर, ठीक है ना, पकड़े छोड़े नहीं है तो सीधा, गौर से देखिए। लेकिन जैसे हमने घुमाए थे, देखिए उसी के हिसाब से घूम गया, दिखाई दे रहा है। फिर से ऊपर किया हमने, यहाँ पर भी देखिए, ये घुमाए घूम गया। इन चीजों का हमें क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है कि जल्दी काम भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। सिलेक्शन हो गया, फाइनली क्या करेंगे, कंट्रोल, कंट्रोल, सिलेक्शन हो गया। बाकी कॉपी पेस्ट, डुप्लीकेट, या जो भी चाहते हो आप कर सकते हो, बन जाएगा। पेन टूल क्या है ये, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी।
ठीक है। बाकी जो जो चीजें आपने सीखा सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल टी आपने जानते हैं ना किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, ट्रांसफार्म के लिए होता है। इनके साथ भी ऐसा किया जा सकता है, कंट्रोल टी, या फिर हमने क्या कर दिया, बाउंड्री दिखा दिया इसको, इसको पकड़ा हमने किनारा, और समझ में आई बात क्या, आ गई, नहीं समझ में आई। कंट्रोल टी इस्तेमाल करोगे तो बाउंड्री बॉक्स दिखाई देने लगेगा, और पकड़ के हमने क्या कर दिया, इनको खींच दिया, तो ये बात समझ में इनको आ गई। ठीक है, ओके, ऐसा जो भी चाहते हो किया जा सकता है। ठीक है ना। फिर अगले दिन से हम आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में, कुछ नई डिजाइन बनाने के लिए, और मेनू में चलेंगे हम लोग, तो धीरे धीरे वो भी चीजें खत्म होंगी। ओके, आज कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। पूछिए।